यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और एक ऐसा टॉपिक जो पहले भी करवाया हुआ है मैंने इस यूट्यूब चैनल पर, आज फिर करा रहा हूं। पहली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन दोस्तों यहां से मिले हैं। जी हां दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा जो भारतीय नोट है, भारतीय मुद्रा जो दो हैं दोस्तों, जैसे 10 का नोट, 5 का, 20 का, 50 का, इस तरीके से इन नोटों पर आपने कलाकृतियाँ, चित्र जो ना स्मारक वगैरह छपे देखे होंगे, तो इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि पहली शिफ्ट में एनालिसिस में आपको बताऊंगा जो जो क्वेश्चन आए थे, उसमें पहली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो एक बार फिर से इस टॉपिक को मैं करा देता हूँ दोस्तों, ताकि आने वाली शिफ्टों में जो आने वाले दिन हैं उनमें अगर क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 10 रुपये के नोट में कौन सा चित्र छपा है? तो दोस्तों 10 रुपये के नोट पे छपा भी सूर्य मंदिर का चित्र। अब ये सूर्य मंदिर के बारे में डिटेल बताता हूं दोस्तों। साल 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा दोस्तों 10 रुपये के नए नोट पेश किए गए थे। और ये नया नोट दोस्तों पुराने 10 रुपये वाले नोट के मुकाबले आकार में थोड़ा छोटा है, आपने देखा भी होगा। और नोट के एक तरफ गांधी की तस्वीर है तो दूसरी तरफ ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर छपा है। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण अगर आपसे पूछ ले तो ये सभी क्वेश्चन आपके जीएस में पूछे जाते हैं। निर्माण पूछ ले तो नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। उसके बाद यह भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद इस भव्य मंदिर को सूर्य के रथ मंदिरों के रूप में भी, सूर्य के रथ मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन है दोस्तों। उड़ीसा का यह हिंदू मंदिर हिंदू परंपरा के सबसे खास उदाहरण है। इस मंदिर में 24 पहिए लगे हुए हैं जो कि 24 घंटों का प्रतीक होते हैं। इसके अलावा मंदिर में लगे 7 घोड़े हफ्ते में 7 दिनों का प्रतीक है। कोणार्क मंदिर को साल 1984 में विश्व धरोहर के रूप में, जो हेरिटेज साइट है दोस्तों, 1984 में इसको घोषित किया गया था। तो पहले ही क्वेश्चन से दोस्तों, जो पहला ही आपका इंपॉर्टेंट था, 10 रुपये के नोट से इतने क्वेश्चन बन गए हैं कि आपको सभी क्वेश्चन ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे भी और भी किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो या और भी कोई भी स्ट्रीम हो, जैसे एसएससी के एग्जाम हो या हरियाणा के कोई एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला चलते हैं भी 20 रुपये का नोट। 20 रुपये के 2 नोट हैं दोस्तों, आपने सुना होगा। जैसे ही 10 रुपये का पुराना नोट था, नया नोट था, इसी तरीके से 20 का पुराना नोट भी है, नया नोट भी है। तो 20 रुपये का नया नोट जो दोस्तों, उस पर छुपी है भी आपकी एलोरा की गुफाएं जो है ना, उस पर प्रिंट हुई हैं, उस पर छपी हुई हैं। तो एलोरा की गुफाएं, अभी इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। 20 रुपये के नोट दोस्तों देखिए, थोड़ा पहले रंग भी पूछ लेता तो रंग भी ध्यान रखिएगा भी। गुलाबी रंग की हुआ करती थी, अब यह बदलकर हरे रंग की हो गई है। बता दें कि इस नोट में एलोरा की गुफाएं छपी हुई हैं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो एलोरा की गुफाएं आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। एलोरा में जो है ना दोस्तों 34 गुफाएं नजर आती हैं जिनका निर्माण 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। बता दें कि यह गुफाएं जो ना हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों के मंदिर का प्रतीक है। सारे ही दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस गुफा की खास बात यह है कि इसे बनाया नहीं गया बल्कि चरणनंदरी पहाड़ियों के चट्टानों से काटकर उकेरा गया है। यह नक्काशीदार गुफाएं भारत की संस्कृति का अहम हिस्सा है। इन्हीं की वजह से भारत की मुद्रा में इसे छापा गया। उसके बाद 20 रुपये का जो पहले वाला नोट है दोस्तों, आपने इस तरीके के नोट बहुत बारी देखे होंगे, रेड से कलर के दोस्तों। तो 20 रुपये के नोट पर, इस नोट पर दोस्तों माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान है। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से एरो का निशान है, ये माउंट हैरियर नेशनल पार्क है। और ये नेशनल पार्क आपका दोस्तों अंडमान निकोबार में स्थित है। तो इस तरीके का नोट अगर आपसे पूछ ले, कलर पूछ ले, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 50 रुपये के नोट पर चलते हैं। 50 रुपये के नोट का कलर है थोड़ा सा दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं किस तरीके का कलर है, आपको ये कमेंट करके बताना है। पहले मैं आपको अभी नहीं बता रहा। तो 50 रुपये के नोट पर आप सभी जानते हैं कि भी क्या छपा है, हम्पी। तो आपको सामने जो है ना 50 रुपये का नोट नज़र आ रहा है, आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा कलर है। तो हम्पी 50 रुपये के नोट पर छपा है। हम्पी के बारे में बताता हूँ दोस्तों। 50 के नोट को साल 2017 में जारी किया गया था। और 50 के नोट का रंग देखिए, यहाँ पर आएगा थोड़ा सा कि भी हल्के नीले रंग का होता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, हल्के नीले रंग का जो ना इस पर है, जो कि इसे और भी हाईलाइट करते हैं। पुराने 50 के नोट में जहाँ संसद भवन की तस्वीर थी, वहीं नए नोट में हम्पी। तो पुराना नोट भी पूछ लिया तो आपसे, उसमें क्या था, संसद भवन। नए नोट में क्या है, हम्पी। तो उसके बाद देखिए संसद भवन की तस्वीर थी, यहाँ नए नोट में हम्पी की फोटो छपी हुई है। इस शहर में लगभग दोस्तों 250 प्राचीन स्मारक और मंदिर हैं। 250 प्राचीन स्मारक और मंदिर हैं। 1500 ईस्वी में हम्पी शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और विजयनगर को किसने बसा था, हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने बसा था, और इसकी जो राजधानी होती थी हम्पी।
उस दौर में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। हालांकि अब इस शहर के राजधानी का रूप खो दिया है। हम्पी के कई स्मारक अब खंडरों में बदल गए हैं। सन 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। ध्यान देना भी 2 हेरिटेज साइट अभी तक आ चुकी हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। उसके बाद अगला चलते हैं भी 100 रुपये का नोट। तो 100 रुपये का जो नया नोट है दोस्तों, इस पर छपी है आपकी रानी की वाव, और ये आपके दोस्तों गुजरात के अंदर। तो 100 रुपये के नए नोट पर आपकी छपी भी रानी की वाव। 100 रुपये के रंग जो है ना, इसका हरा रंग है दोस्तों। हरे रंग वाले पुराने नोट को, हाँ पहले वाला जो थोड़ा सा बड़े साइज का था वो हरे रंग वाला नोट था। अब नया नोट आ गया दोस्तों, तो अभी इसकी जगह नए नोटों ने ले ली है। जहाँ पर नए नोटों पर कंचनजंगा छपा हुआ करता था, वहीं अब इनमें गुजरात के पाटन में स्थित रानी की वाव का स्मारक जो है ना छपा नजर आता। तो नया नोट का अगर आपसे पूछ लेगा तो रानी की वाव ये गुजरात में है। यह एक प्रसिद्ध बावड़ी है दोस्तों, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी रानी उदयमती ने करवाया था। तो आपकी दोस्तों नोटों की कलाकृति के साथ साथ जीएस भी कवर हो रही, चाहे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो या दोस्तों और स्टैटिक क्वेश्चन आपके हों। रानी उदयमती ने दोस्तों अपने पति राजा भीमदेव को समर्पित प्रेम और समृद्धि के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सरस्वती नदी में बाढ़ आने के बाद यह स्मारक पूरी तरह से डूब गया था, जिसके बाद 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस स्थान को दोबारा खोजा गया। इस ऐतिहासिक इमारत को साल 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो यूनेस्को जितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि कब किस स्थल को शामिल किया गया, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। उसके बाद बात करता हूं दोस्तों 200 रुपये के। 200 रुपये के नोट पर आप सभी को नजर आता है भी सांची का स्तूप। एमपी के अंदर ये स्थित है। सांची स्तूपा जो है ना अशोक महान से संबंधित था। इससे पहले दोस्तों 200 रुपये के नोट में, इससे पहले जो 200 रुपये का नोट था नहीं था ना, तो अब ये जारी किया गया था। इससे पहले 2017 में सबसे पहली बार नारंगी कलर के रूप में नोट आरबीआई द्वारा जारी किया गया। इस नोट में मध्य प्रदेश का सांची स्तूप छपा नजर आता है, जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है। एक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है दोस्तों। और इस स्मारक का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। पहले ही बताया मैंने, अशोक महान से संबंधित दोस्तों। आज भी हजारों साल बाद बौद्ध सैलानी इस स्तूप के दर्शन करने जाते हैं। इस स्मारक की सुंदर नक्काशीदार तोरण देखने में बेहद आकर्षण लगते हैं, जिसमें बुद्ध के जीवन की कहानियां देखने को मिलती हैं। साल 1989 में यूनेस्को द्वारा इस स्मारक को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अगला है दोस्तों 500 रुपये के नोट पर छपा है। तो 500 रुपये के नोट पर आप सभी को दिखाई दे रहा है जहाँ की ये प्राचीन दीवार, जहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन तिरंगा फहराया जाता है। तो 500 रुपये के नोट पर है आपका लाल किला दोस्तों। लाल किला आपको, रेड फोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। 500 रुपये के नोट को बिल्कुल अलग अंदाज में तैयार किया गया है। इस नई मुद्रा में लाल किले की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है, जो देश के ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। इस इमारत का निर्माण दोस्तों साल 1639 में, जो लाल किला दोस्तों, इसका निर्माण साल 1639 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। भारत की आज़ादी के बाद से हर दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ झंडा फहराया जाता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया भी, जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराया जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपका आखिरी बचता भी 2000 रुपये का नोट। पहले 2000 रुपये का नोट देख लीजिएगा आप किस तरीके का दिखाई देता है और क्या इस पर है। तो चित्र से आप समझ गए होंगे इस पर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, मंगलयान। जी हाँ दोस्तों, 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान की तस्वीर छपी हुई है, जो भारत के मंगलयान मिशन की सफलता को प्रदर्शित करती है। भारत ऐसा पहला देश है दोस्तों जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में मंगलयान को प्रवेश करवा दिया था। तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान, और भारत ऐसा पहला देश है जिसने पहले ही प्रयास में दोस्तों मंगलयान की कक्षा में अपने मंगलयान मिशन को जो ना प्रवेश करवा दिया था। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे आपके नोटों पर बनी कलाकृतियों से रिलेटेड। और एसएससी जीडी में दोस्तों लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना। तो सभी नोट्स पर जो भी कलाकृति बनी हुई है, जो भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताए हैं, ध्यान से देख लेना। जो भी एसएससी जीडी एस्पिरेंट है दोस्तों, और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो एग्जाम चल रहे हैं बहुत सारी शिफ्टों में ये एग्ज़ाम होने हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।